हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचेन जब नियान को बचाने के लिए आग में कूद जाता है तो उसके कलीग सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो यहाँ पर जीचेन की फ्रेंड उन लोगों को रोकती है और यहाँ पर जीचेन आग में कूद कर नियान को बचा लेता है। उसके बाद यहाँ पर जीचेन की फ्रेंड जैसे ही सोंगची को वहाँ पर देखती है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सोंगची बोलता है कि नियान कहाँ पर है। तो जीचेन की फ्रेंड बताती है वो तो जीचेन के साथ चली गई। तो यहाँ पर सोंगची फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है इस बार फिर से वो मुझसे आगे निकल गया। और फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरान जो रहती है वो नियान को बहुत ज्यादा बुली करती है। तो जीचेन हमेशा यूरान से नियान को बचाता है और उसे बोलता है कि तुम भी तो इस घर की बेटी हो तो तुम यूरान के सामने झुककर क्यों रहती हो। तो नियान उसे बोलती है क्योंकि मैं ग्रैंडपा को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। और तभी यहाँ पर सोंगची आता है नियान के पास और उसे बोलता है मुझे पता चला था कि यूरान तुम्हें परेशान कर रही है। और जैसे ही वो जीचेन को देखता है वो बोलता है मैं फिर से नियान को बचाने के लिए लेट हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर आग की वजह से जो नियान को चोट लगती है उसके घाव पर जीचेन मरहम लगा रहा होता है और उसे बोलता है कि अब से ऐसी हरकतें कभी मत करना। तुम यूरान से अकेले मिलने क्यों चली गई थी जब तुम्हें पता है कि वो कितनी डेंजरस लड़की है। उसके बाद यहाँ पर नियान उसे बोलती है कि तुम्हारे हाथों में भी सेम निशान है जैसा मेरा है। तो यहाँ पर जीचेन उसे बोलता है कि हाँ पता नहीं अचानक से ये निशान कहाँ से आ गए। और फिर वो उसे बोलता है कि अरे देखो हम दोनों के हाथों में बिल्कुल सेम जगह सेम निशान है। उसके बाद नियान उसे बोलती है कि ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। और फिर वो उसे बोलती है कि जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस दिन शहर में बहुत सारे फटाके फूट रहे थे और उस दिन मुझे थोड़ी थोड़ी अपने पास्ट की बातें याद आ रही थी। और उसी दिन मुझे पता चला था कि ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे। और तभी सोंगची उसके पास आता है और नियान उससे पूछती है ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या ये सच है। तो यहाँ पर सोंगची भी सैड हो जाता है और उससे बोलता है कि हाँ ये सच है। तो नियान बहुत ज्यादा रोने लगती है अपने ग्रैंडपा को याद करके और बोलती है मुझे थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद आ रही है कि ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ था। और वो बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं अब ग्रैंडपा को कभी नहीं देख पाऊंगी। और फिर वो गुस्से से बोलती है कि ये सब कुछ उस वेंजुन की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे ग्रैंडपा की कातिल है। और फिर यहाँ पर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो जीचेन को बोलती है जब से हम दोनों की बॉडी अलग अलग हुई है मुझे लगता है कि मेरी जो आत्मा है वो तुम्हारे बॉडी से अटैच हो गई है, क्या तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर जीचेन उसे बोलता है कि हाँ जब तुम्हारे आसपास आग लगी थी तब मेरे बॉडी में एक अजीब सी बर्निंग सेंसेशन फील हो रही थी और तभी मुझे लग गया था कि जरूर तुम मुसीबत में हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इन सब चीजों को कैसे एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद वो उसे बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो। और फिर वो उसे पेन ड्राइव दिखाता है और बोलता है कि बाई ने मुझे ये पेन ड्राइव दिए है, इसमें बहुत ठोस सबूत है, इसमें उस दिन की रिकॉर्डिंग है जिस दिन ग्रैंडपा के रूम में आग लगी थी। और फिर वो पेन ड्राइव को वो नियान को दे देता है। तो यहाँ पर नियान से बोलती है मुझे पता चला है कि वेंजुन ग्रैंडपा की कंपनी को चला रही है तो उसके साथ डील करना इतना आसान नहीं होगा। तो जीचेन उसे बोलता है तो अब तुम क्या करना चाहती हो। तो यहाँ पर नियान उसे बोलती है कि मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए उसके खिलाफ जो मैं यूज करके एक बार में उसका काम तमाम कर सकूं। तो यहाँ पर जीचेन उसे बोलता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। यानी कि जीचेन की जो कंपनी रहती है वो जियांग ग्रुप नाम रहता है उसका। उसके बाद वो उसे प्यार से देखता है और उसके बालों में हाथ फेरता है। तो यहाँ पर नियान को थोड़ा सा अजीब लगता है तो वो उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जीचेन तो उसके प्यार में रहता है बट नियान को अभी भी ये बिलीव नहीं होता क्योंकि सोंगची ने उसके मन में जीचेन के खिलाफ बहुत सारे गलत चीजें डाल दी थी इसलिए। तो यहाँ पर उसे बोलता है वो कि नियान तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हारी मॉम गायब हो गई थी उस दिन तुम कितना रो रही थी, तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर नियान को लगता है कि जीचेन ऐसा जानबूझ करके उसे प्यार भरी बातें बोल रहा है ताकि वो उसकी कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाए। उसके बाद वो उसे जैसे ही किस करने जाता है जीचेन को कॉल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर नियान उसे बोलती है कि जीचेन तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती हूँ या नहीं। तो जीचेन बोलता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया। तो नियान बोलती है कि डिसाइड मैंने नहीं किया बट मैं तुम्हें सोचकर जरूर बताऊंगी। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जीचेन की जो फ्रेंड रहती है वो जीचेन से मिलने के लिए पहुंचती है। वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे इतने अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुलाया। तो जीचेन उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सोंगची के ऊपर नजर रखो, पता नहीं वो अचानक से नियान की लाइफ में क्यों आ गया है, मुझे हमेशा वो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है उसकी खबर देती रहो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तुम अपने वाइफ को खुद ही प्रोटेक्ट कर लो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो प्रोटेक्ट करने। तो यहाँ पर जीचेन उसे बोलता है अभी
नियान की मेमोरी पूरी तरह से वापस नहीं आई है और अभी मुझे अपने डैड को भी यूज करना है ताकि मैं विंजुन के बारे में पता लगा सकूं, इसलिए मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम होगा तुम्हारा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर नियान एक होटल में पहुंचती है तो सोंगची उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो जो फ्रेंड रहती है जीचेन की वो उसे रोकती है, यानी कि वो बीच में आ जाती है। तो सोंगची उसे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रही हो, चलो हटो यहाँ से। तो यहाँ पर जीचेन की फ्रेंड बोलती है तुम नियान को फॉलो क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर सोंगची उसे बोलता है कि तुम नियान को कैसे जानती हो, और फिर उसे शक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, क्या जीचेन ने भेजा है। और फिर वो जीचेन की फ्रेंड को ढकेल देता है साइड में और बोलता है हटो मेरे रास्ते से। बट उसकी जो फ्रेंड है वो सोंगची को पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं हटूंगी तुम्हारे रास्ते से। और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर सबको ये बताने लगती है कि वो कितना धोखेबाज है, और वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो सब सुनते हैं। वो जानबूझ करके सोंगची की बेइज्जती करती है ये बोल करके तुम मुझे दूसरी कंट्री में अकेले छोड़ करके यहाँ पर आके ऐश कर रहे हो, अच्छा तो तुम उस दिन शादी छोड़कर उस लड़की के लिए भाग गए थे। ऐसे करके वो जानबूझकर झूठा इल्जाम लगाती है ताकि सोंगची की बेइज्जती हो। और फिर वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा आंसर सुनने के लिए आई हूँ, बताओ तुमने हमारी शादी क्यों तोड़ी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तो यहाँ पर सोंगची डर जाता है, वो सबसे माफी मांगता है और फिर वो उस अकेले में ले जाकर बोलता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है, ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो। जीचेन की फ्रेंड है वो सोंगची को मार कर वहां से चली जाती है दौड़कर। उसके बाद तभी सोंगची को किसी का कॉल आता है और उसे ये बोला जाता है कि अभी अर्जेंटली उसे किसी ने मिलने के लिए बुलाया है। तो वो वहां से चला जाता है और यहाँ पर नियान उस रेस्टोरेंट में जिससे मिलने आती है वो कोई और नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा के सबसे खास दोस्त जो रहते हैं उनसे मिलने आती है। तो यहाँ पर नियान के ग्रैंडपा के दोस्त नियान को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम सेफ हो, ये देखकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे भी पता चला कि ग्रैंडपा के साथ क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर नियान बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि कंपनी में क्या चल रहा है। उसके ग्रैंडपा के दोस्त बताते हैं जब से विंजुन इस कंपनी को चला रही है उसने कंपनी को पूरा उलट फेर करके रख दिया है, उसके पास इतने पावर आ गए हैं कि वो कंपनी के साथ कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर नियान बोलती है और आजकल अभी कंपनी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है। तो उसके ग्रैंडपा के दोस्त बताते हैं कि वो किसी डॉल्फी ब्यूटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो यहाँ पर नियान बोलती है ये प्रोजेक्ट तो मैंने बनाया था अपनी मॉम के लिए, उसकी हिम्मत कैसे है मेरे प्रोजेक्ट को टच करने की। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा के दोस्त बोलते हैं हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है, तुम्हें जो कुछ भी करना है आराम से करना होगा, क्योंकि विंजुन जो है वो कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है, हम उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और अगर उसे पता चलेगा कि डॉल्फी ब्यूटी प्रोजेक्ट के पीछे तुम हो तो वो तुम्हें भी हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। तो नियान बोलती है मैं यही तो चाहती हूँ। और फिर वो अपने ग्रैंडपा के दोस्त को बोलती है कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए। तो उसके ग्रैंडपा के दोस्त बोलते हैं तुम्हें जो कुछ भी मुझसे हेल्प चाहिए होगी मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद यहाँ पर नियान मन में ही सोचती है कि मैं इन दोनों माँ बेटी को एक एक करके ऐसे तबाह करूंगी जैसा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी वो विंजुन और यूरान की बात करती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।